उनमें से कुछ बहुत फेमस ब्रांड्स भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो पहले बहुत फेमस थे, फिर अचानक से मार्केट से गायब हो गए, अब उनका नामो निशान नहीं है। और ऐसे ही कुछ ब्रांड्स हैं जो उसी रास्ते पे चल रहे हैं, जिनका नाम पहले तो बहुत था लेकिन अभी उनके बारे में लोग कम ही पूछते हैं। तो आओ जरा चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कुछ ऐसे ही ब्रांड और देखते हैं अभी उनकी हालत क्या है। ऑलराइट, तो स्टार्ट एक ऐसे ब्रांड से करते हैं जिसके बारे में हम सबको पता है, एंड अगर हमने नहीं तो हमारे पापा मम्मी ने तो पक्का ये ब्रांड यूज किया हुआ है। सच में देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एक टाइम पे। वो है गाइस BSNL। जियो ने अपनी मार्केट में प्रेजेंस अच्छी बना ली और बाकी सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को बहुत बड़ा हिट मिला। उसमें से एक था BSNL, जहां एक टाइम पे BSNL के ब्रॉडबैंड मॉडर्न हर घर पे लगते थे और हम सोचते भाई इसके घर पे तो वाईफाई है BSNL का, उसका नामो निशान नहीं है। तो आओ आज चलते हैं, पहले तो BSNL का सिम खरीदेंगे, बस मिल जाए फिर टेस्ट करेंगे। तो मैं मार्केट में निकला तो था सिम ढूंढने। भाई BSNL का सिम रहेगा क्या? भाई BSNL का सिम है क्या? भाई BSNL का सिम है क्या? बट सब BSNL का नाम सुनते ही मना कर दे रहे थे, नहीं मिलेगा किधर भी, BSNL का तो सिम नहीं है। बहुत सारी शॉप्स चेक करने के बाद हमें एक शॉप ने बोला कि सिम मिल जाएगा। दादा BSNL का सिम है क्या? हाँ। चलता है कि नहीं हर जगह? चलता है, किधर रेंज किधर नहीं है। चलो ठीक है, तो एक सिम। लेकिन उसका BSNL का ऐप ही नहीं चला जिससे वो सिम रजिस्टर करता है। तो 40 मिनट रुकने के बाद हमें वहां पे भी सिम नहीं मिला। फिर मैं सीधे आगे BSNL के हेडक्वार्टर। ओके, अभी मैं BSNL के सबसे बड़े ऑफिस पे आया हूँ। आई होप यहाँ मिल जाए मुझे सिम, क्योंकि भाई कहीं भी नहीं मिल रहा है इतनी जल्दी। ये पूरे एरिया में सबसे बड़ा ऑफिस है, आई थिंक यहाँ मिल सकता है। आओ जरा पता करते हैं। BSNL का सिम पाहिजे होता। हाँ चालेल। और पहले तो ऐसा लग रहा था कि सिम मिल नहीं पाएगा क्योंकि मेन काउंटर पे एम्प्लॉइज ही नहीं थे, लंच टाइम चल रहा था। बट फाइनली बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हमें उन्होंने सिम दे दिया। ऑलराइट, फाइनली जाके मेरे हाथ में आ गया BSNL का 5G सिम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5G रेडी। भाई सोचो ये सिम लेने में ही मेरे को इतनी प्रॉब्लम हुई है, इसको चलाने में कितनी होगी। जहाँ एयरटेल वोडाफोन के सिम आजकल तो भाई स्टेशन के बाहर भी मिल जाते हैं, वहां मैं BSNL इतनी मुश्किल से 5-6 दुकानों से रिजेक्ट होने के बाद BSNL के ऑफिस में लंच ब्रेक का पूरा वेट करने के बाद फाइनली जाके ला पाया हूँ। एंड जब भाई BSNL के ऑफिस में गए थे ना, मैंने पहले 4G का देखा पोस्टर, तो मैंने जाने दिया। मैंने कहा भाई हो सकता है 4G 5G मैच हो रहा हो। फिर ऊपर देखे 3G वाले बलून्स भी अभी तक लगे हुए हैं। मैंने कहा ब्रो सिम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस सिम को लेने में लिटरली पैसे से ज्यादा तो टाइम चला गया मेरा। और वैसे गाइस अगर आपको अपना टाइम सही से यूज करके अच्छा अर्न भी करना है तो एक काफी अच्छा ऐप है लेमन। ये एक ट्रेडिंग ऐप है और इनफैक्ट सेबी रजिस्टर्ड भी है। और देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये AI यूज करते हैं, तो इनका ये बोल्ड ट्रेड्स AI बेस्ड फीचर मेरे को काफी अच्छा लगा। अभी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये AI की हेल्प से लाइव मार्केट में स्ट्रेटेजी बेस्ड सेटअप्स को आइडेंटिफाई करके स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाता है, ताकि हर बार एंट्री के टाइम पे रैंडम गेस वर्क और ओवर थिंकिंग थोड़ी कम हो। तो एक्चुअल प्रॉब्लम भी वही होती है ना, मतलब हमें सेटअप दिख गया, कंफ्यूजन हो जाता है, डाउट स्टार्ट हो जाता है, अभी एंट्री लूं या वेट करूं, स्टॉप लॉस कब लगाऊं, ये टारगेट रियलिस्टिक है क्या, और इसी कंफ्यूजन में कभी कभी पूरा मूव निकल जाता है। तो मुझे यहाँ जो चीज यूजफुल लगी कि जब सेटअप दिखता है तो उसके साथ साथ एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस का भी फ्रेमवर्क सामने आता है, मतलब आपको इमोशंस या इंपल्स पे नहीं खिलते। ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन तो आपका ही है। तो ये था बोल्ड ट्रेड्स बाय लेमन। इसके बारे में आप और जरा डिटेल में देखना चाहते हो, चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लेना। काफी सही फीचर है, काफी इनोवेटिव है, आपको मजा आएगा। चलो आओ अब इस पे आते हैं एंड जरा अब इसको डाल के देखते हैं। ये सिम डालने के बाद मेरा फोन डर ना जाए, इट इज नॉट रेडी फॉर BSNL। तो ठीक है, ये देखो ये सिम आ गया। ओके, यहाँ पे ये एयरटेल निकाल के BSNL डाल देते हैं, कोई झटका ना लग जाए। जा नहीं रहा भाई अंदर, साइज में जरा छोटा बड़ा हो गया क्या? अरे भाई पहली बार देख रहा हूँ, सिम ही नहीं जा रहा। सिम का जो प्लास्टिक है हल्का टेढ़ा है यार। चला गया एंड यहाँ पे रीड हो गया है। नेटवर्क में जाता हूँ, सिम 2 एनेबल्ड, कैरियर भी दिखा रहा है, एनेबल 2G का भी ऑप्शन आएगा भाई, बट सिग्नल हमें अभी भी नहीं आ रहा है। ये देखो भाई पूरा सिग्नल डेड है। कोई प्रॉब्लम मेरे एंड से तो नहीं लग रही। मैं चेक कर ले तो सही से गया है कि नहीं सिम, सेफर साइड के लिए। सेफ के साइड तो खरीदना है। हाँ, हमारे एंड से कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे BSNL का आ गया है भाई, कॉन्फ़िगर कर दिया। आ गई, ओह शिट, आ गया, 2 डंडे आ गए। कॉल लगाता हूँ, अपने नंबर को कॉल लगाता हूँ। कॉल लग गया। किसको लगा? मेरे को तो आया नहीं, किसी और को लगा दिया। किसी और को लग गया था। मुझे डर लगा BSNL किसी को भी कॉल तो नहीं लगा रहा है। गलती मेरी थी गाइस, गलती मेरी थी। अब मेरे को नहीं लग रहा भाई, अब तो सही नंबर लगाया। बहुत स्लो है भाई कॉल लगाने में। नंबर मत दिखाओ भाई, नंबर मत दिखाओ। अब मुझे नंबर अब पता चल रहा है जाके। तो इसको कॉल लगाते हैं, उसकी आवाज पता करते हैं। 2 सॉरी। ये भी थोड़ी देर बाद चालू होगा। देखो पहले तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब हर कॉल लगने में इसमें 30 सेकंड जा रहे हैं। अरे भाई कॉल लगाते लगाते सिग्नल चले गए, पूरे 0 हो गए। शिट यार, अपना ही कॉल उठा लेना चाहिए था। सिग्नल पूरे चले जा रहे हैं, कॉल खुद से डिस्कार्ड हो गया। फिर से लगाते हैं। ओह लग गया कॉल तो इसको। अरे भाई रास्ते में अटक गया क्या? और ऐसा मत सोचना कि इसकी कहीं तेजस कहीं पहाड़ पे तो नहीं बैठा है कोने में, भाई बाजू वाले रूम में। उठा। हेलो मिस्टर तेजस। हेलो 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 मिस्टर तेजस, वॉइस आ रहा है? हेलो यस
मैं बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे को हमने करते हुए पकड़ा गया, तो आपके बच्चे को हमने अरेस्ट कर लिया है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? पहचाना क्या भाई? नहीं। है? मेरा वॉइस इतना खराब हो गया क्या भाई? मैं बोल रहा हूँ मैं। अरे प्रणय भाई, आवाज कट हो रहा है बीच में एकदम। आवाज कट हो रहा है? कौन सा नंबर है? VIP नंबर है भाई, बहुत कम लोगों को मिलता है, दुकान पे जाओगे तो मिलेगा ही नहीं। तो गाइस कॉल लग गया हमारा, घर से ही लग गया अभी तो, लेकिन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, सिग्नल भी 2 हैं। तो सबसे पहले मैं यहीं पे स्पीड टेस्ट करता हूँ। चलो एक स्पीड टेस्ट गूगल पे करने के लिए गूगल ही लोड नहीं हो रहा है, तो स्पीड टेस्ट कहाँ से जाएगा? यही था स्पीड टेस्ट रियल वाला। देखो डेटा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसे बता रहा है वो 166 KB ये मैक्सिमम आ रहा है नीचे। तो मोर सेटिंग्स में जाओगे तो ये देखो हम लोगों ने सब ऑन कर रखा है ऑलरेडी। इसका सारी सेटिंग्स हमारे एंड से तो एनेबल्ड है भाई, बट गाइज वो बेसिक पेज लोड नहीं कर पा रहा। 4G आ गया, 4G सिग्नल आ रहा है। 4G देख रहे हो? 4G पे अगर इसकी ऐसी हालत है और बोला ट्राई टर्निंग ऑन वाईफाई, वो तो नहीं कर सकते ना। और अच्छा हाँ, रिचार्ज की बात करें तो ये देखो यहाँ पे ना हम लोगों ने एक रिचार्ज कराया इसका पैक, व्यू पैक। ये देखो ये हमारा पैक है जो इनके BSNL के ऐप में भी शो कर रहा है। तो जितने का रिचार्ज दिखा रहे हैं भाई एग्जैक्टली आ जाता है। ऐप चल रहा है, वाईफाई पे चल रहा है, नेट उनका नहीं चल रहा है। गाइस बस एक आइडिया लगाने के लिए देख लो। तो ये 249 वाला मैंने कराया हुआ है। अब कंपेयर करना, 249 रुपीज में मेरे को 2 GB डेटा मिल रहा है पर डे, अनलिमिटेड वॉइस कॉल प्लस 100 SMS पर डे, और उसके ऊपर एड ऑन वैलिडिटी है 35 डेज की। अभी यही कंपेयर करते हैं जियो के प्लान से, तो जियो के 249 रुपीज वाले पैक में आपको मिलता है अनलिमिटेड वॉइस कॉल प्लस 100 SMS एंड ओनली फॉर 28 डेज, नॉट इवन 30 डेज। फर्क इतना है, आपका जियो हर जगह चलता है और BSNL एक जगह नहीं चलता। मुझे लग रहा है इसका सिग्नल ढूंढने के लिए हमें अलग अलग जगह भटकना पड़ेगा। BSNL ऐसे ही नहीं हाथ आता है सबके। ओके गाइस, अभी मेरा लोकेशन है मुंबई एयरपोर्ट, और देखो वैसे मुंबई एयरपोर्ट पे जो जियो एयरटेल के सिग्नल होते हैं वो फुल आते हैं, 5G भी चल जाते हैं इधर आराम से। लेकिन अब देख लेते हैं BSNL यहाँ पे कैसा काम कर रहा है। मुंबई एयरपोर्ट है, काफी रश रहता है, काफी लोग पूरे टाइम इंटरनेट यूज करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे भाई हम लोगों को दिखा रहा है बैक ऑनलाइन और 4G आ गया है। ये देखो यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, हाँ कैरियर में भी प्रीफर्ड इनका BSNL मोबाइल आ रहा है। एंड अब मैं स्पीड टेस्ट करूंगा। वो भाई चल गया उधर, BSNL 40 Mbps। ये देखो यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, हाँ कैरियर में भी प्रीफर्ड इनका BSNL मोबाइल आ रहा है। एंड अब मैं स्पीड टेस्ट करूंगा। वो भाई चल गया उधर, BSNL 40 Mbps। बाप रे, अपलोड भी 6-7 Mbps आ रही है। इसको जियो 5G से कंपेयर करते हो कि जियो के कंपैरिजन में भी सही दे रहा है स्पीड। यूट्यूब चला के देखो सही से चल रहा है। गाइस BSNL इज वर्किंग, नॉट डिसअपियरिंग। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने अच्छे टावर सिग्नल्स मिल जाएंगे मुंबई एयरपोर्ट पे, लेकिन भाई टर्मिनल 1 पे तो अच्छे खासे सिग्नल आ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है यूट्यूब वगैरह सब। मजा आ गया भाई, पैसे भी कम दिए मैंने रिचार्ज किसके। और अभी बात कर लेते कि भाई मैं एयरपोर्ट पे क्यों। हाँ, क्योंकि जो हम लोग नेक्स्ट चीज ट्राई कर रहे हैं वो एक एयरलाइंस है, सबको पता है, स्पाइसजेट। तो मैंने सालों बाद आज स्पाइसजेट कराई है ये चेक करने के लिए कि अभी वो एयरलाइंस कैसी चल रही है। क्योंकि देखो लोगों की नजर में तो अभी ऐसा हो गया है कि यार स्पाइसजेट है। अरे जब मैंने स्पाइसजेट कराई थी तो मुझे यहाँ पे टाइम दिया था 10:10 मुंबई एयरपोर्ट T1, लेकिन कल शाम को मुझे मैसेज आता है कि स्पाइसजेट का टाइम चेंज हो गया है। मैंने कहा भाई कैंसिल तो नहीं होने वाली है? तो देखा मैंने ड्यू टू ऑपरेशनल रीजन। आज आया क्या मैसेज? तो आज डिले हो गई क्या? देखो भाई ये क्या हो गया? शिट, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ। तो देखो भाई कल मैसेज आया था कि फ्लाइट का टाइम रिवाइज हो गया है और वो 9:55 का हो गया है सुबह के। तो वैसे 10:10 की थी। मैंने कहा भाई मैं पहली फ्लाइट ऐसी देख रहा हूँ भाई जो चेंज होकर जल्दी की हो जाती है। आजकल सब डिले हो रही है, ये जल्दी कर रहे हैं। तो 15 मिनट जल्दी हो गई अपनी। हम भी कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फिर आज सुबह मैसेज आया कि ये देखो कि फ्लाइट का टाइम फिर से रिवाइज हो गया है और अब ये 10:35 हो गया, 15 मिनट अब आगे हो गए। तो 9:55 से अब ये 10:35 हो गया। भाई कोई सेंस है इस बात की? ये स्पाइसजेट जो गेम खेल रहा है ना बहुत डेंजरस है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बट हाँ एक चीज बोलूंगा मैं कि जब मैं चेक इन कर रहा था तो मेरे को फ्री में विंडो सीट मिली इधर जो जनरली एयर इंडिया इंडिगो में कभी नहीं मिलती है। विंडो सीट पे टैप करोगे ना चेक इन के टाइम पे तो मिनिमम 300-400 रुपए वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। भाई मेरी भी विंडो नहीं तुम्हारी नहीं है भाई, तुम्हारी मिडिल वाली दी है उसमें। हम दोनों को विंडो मिलेगी भाई, तो शूट कौन करेगा? तो अभी तक तो स्पाइसजेट का ये स्टेटस है। लेट्स सी कब उड़ती है भाई। ये क्या है, नाउ एट 9:55 और मेरे को मैसेज आया है 10:35 का। अपडेट क्यों नहीं हुआ ये? भाई गेट पे चलते हैं। मेरी वाली फ्लाइट का क्या स्टेटस है ना, 9:55 और हमें मैसेज 10:35 का आया हुआ है। 10:35 ही है ना? नहीं रिवाइज हुआ है अभी मैम, 1 घंटा है लैंडिंग। 1 घंटा लैंडिंग हुआ है? हाँ 10 बजे लैंड होएगी इधर पे। तो 10:30 तक ही जाएगी ना? हाँ 10:30 तक ही जाएगी। 10:30 तो ले जाएगा, डिटेल को 11 भाई यहीं से लफड़े चालू हो गए। उधर कहीं अपडेट ही नहीं हो रहा है, हर जगह 9:55 लिखा है। काउंटर तक पे लिखा हुआ है
9:55, बट वो बोल रहे सर लैंडिंग को अभी 1 घंटा तो है ही, 9 बज रहे हैं अभी, अपनी मर्जी से उड़ेगी क्या? भाई कोई फिक्स टाइम नहीं है। और बाकी लोग भी बोल रहे हैं स्पाइस जेट का ना यही रहता है। एक दिन तो मेरा फ्लाइट ही कैंसिल हो गया फ्लाइट, गलती से बुक कर दी फ्लाइट मैंने भी स्पाइस जेट। भाई वो तो अंकल कुछ बोल रहे थे कि स्पाइस जेट के उनके एक्सपीरियंस में एक बार पायलट गुस्सा होकर चला गया, फ्लाइट उड़ी नहीं, खुद से बोल रहे हैं, ऐसा सच में पता नहीं भाई। बोल रहे हैं 4-4 5-5 घंटे दरभंगा जा रही है, दिल्ली नहीं जा रही, हमें दिल्ली जाना है। भाई चलो हम क्या लफड़े करें, खा लेते हैं कुछ, फिर देखेंगे 1 घंटे बाद क्या होता है। A few moments later. ओके तो अभी जाके चालू हुई है बोर्डिंग, चेंज हो गया 10:40 का हो गया था टाइम, 10:40 एंड 10:17 पे हम लोग बोर्ड कर रहे हैं। डिले था बट आधे घंटे का ही है तो जाने देते, आजकल इतना तो सभी कर रहे हैं, इतना छोड़ देते स्पाइस जेट के लिए। अंदर देखते हैं कैसी रहेगी स्पाइस जेट। भाई ये डायरेक्ट स्पाइस जेट की फ्लाइट नहीं है, स्मार्ट विंग्स करके कुछ तो लिखा है, ऑपरेटेड फॉर स्पाइस जेट, मे भी शायद रेंट पे ली हो तो कुछ तो चल रहा है। इसके पीछे एक और फ्लाइट खड़ी है, वो स्पाइस जेट की थी बट हमें स्मार्ट विंग्स वाली में डाल रहे हैं। अंदर से तो शायद सब सेम ही होती होंगी। कुछ भी बोलो भाई, सीट इंडिगो से तो बड़ी है, उससे तो ज्यादा ही चौड़ी सीट दी है। भाई ये कौन सी भाषा में लिखा है? हिंदी में नहीं लिखा है। लग रहा है गाइस ये कोई कनेक्टिंग फ्लाइट है जो आगे से कहीं और जा रही है, इंटरनेशनल टाइप की लग रही है। पायलट भी फॉरेनर है भाई। भाई मुंबई टू दिल्ली की फ्लाइट है ये, तो खाली नहीं है, भले स्पाइस जेट हो तो अच्छी खासी भरी हुई है, ऑलमोस्ट सारी सीट्स भरी है, तो मतलब अच्छा खासा क्राउड आ तो रहा है। फॉरेनर तो पक्का है भाई, गोरे तो इंडियंस भी होते हैं, आवाज से पता चल जाता है। मेन्यू में देखते क्या क्या है। स्पाइस कैफे भाई इसका मेन्यू शेफ विकास खन्ना ने बनाया था। वेजिटेबल बिरयानी, चिकन आलू, पता नहीं क्या क्या है। इतना सब मिलता है क्या स्पाइस जेट में? मुझे तो नहीं लगता भाई। अरे भाई रामेन भी लिखा है, अच्छा इंटरनेशनल प्राइस लिस्ट। भाई ये देख रहे हो, ये डॉलर्स में लिखा, डॉलर्स में। अरे भाई कोई फ्लाइट में नहीं होता जितना इतना बड़ा मेन्यू है। तो भाई अभी इसमें से पता नहीं क्या क्या आएगा, देखते हैं क्या अवेलेबल है, कुछ मंगा के भी देखते हैं फूड क्वालिटी कैसी है। लिखा तो बहुत बड़ा मेन्यू है। और भाई अगर यहाँ पे लेग स्पेस की बात करें तो फिर इंडिगो से तो ज्यादा लग रहा है, इंडिगो में थोड़ा और टाइट रहता है, प्लस लेदरेट सीट्स है, सीट्स भी अच्छी ये वाली है भाई। ये जनरली इंटरनेशनल फ्लाइट्स में रहती है बट ढंग की है, वो में भी टाई अप में कर रहे हैं, किसी के साथ कैसे कर रहे हैं, बट हमें उससे मतलब नहीं, हमें अच्छी सीट मिली, वी आर हैप्पी। एंड आर्मरेस्ट भी ठीक है, ऊपर सारे वेंट्स वगैरह भी काम कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा ओवरऑल अभी तक तो मेरे को दुविधा नहीं हुई है। बस मेरी सीट का कुछ इशू है गाइस, तो ये पीछे नहीं जा रही, मतलब बटन दबाया मैंने इधर और पीछे जा रही, तुम्हारी मेरी नहीं जा रही, मेरी सीट में इशू है गाइस। अब आ गई ना दुविधा। प्रॉब्लम क्या, मेरे आगे वालों ने पीछे कर रखी है, कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा। हाँ मुझे विंडो सीट दे, मुझे चलेगा, सीट पीछे नहीं हुई तो चल जाएगा, तो स्विच कर ले। नहीं मैं विंडो ले लूँगा, सीट आगे रख लेता हूँ। तो गाइस गड़बड़ हो गई। अभी तक सोचे थे चलो ठीक है भाई, आधा घंटा डिले चलता है और बाकी क्या है, सीट वगैरह तो अच्छी दे रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने दिखा दिया कि वो क्यों डिसअपीयर हो रहे हैं, मतलब फिर वही स्पाइस जेट का इशू चालू हो गया। तो बेसिकली हम लोगों ने आते टाइम वेज मील्स बुक करे थे, क्योंकि खाने का हम लोगों को टेस्ट करना था कि स्पाइस जेट में कैसा खाना होता है, क्या क्वालिटी का रहता है, तो वो रिव्यू करने वाले थे। बट उन्होंने बोला कि भाई जो खाना है, केटरिंग जो थी वो एयरपोर्ट से ही नहीं आई है, तो चाय कॉफी कुछ भी नहीं है, आपका वेज मील भी नहीं चढ़ा है, तो आपको 300 रुपीज रिफंड आ जाएंगे, जो आप बाद में यूज कर सकते हैं। अब हम बाद का क्या करेंगे, हम तो कभी जाने वाले नहीं है इसके बाद स्पाइस जेट से। जब मैं चेक इन कर रहा था तो मेरे को फ्री में विंडो सीट मिली इधर। ये गड़बड़ है बाबा। बाकी क्या है कि उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री हमें एक नाचोस का बॉक्स दिया, बोला कि आप नाचोस ले लो, और एक राइस क्रैकर दिया। वेज मील नहीं दिया भाई, वेज मील किया था हम लोग। बाउल्स है, कोई बाउल्स वगैरह है, और ये भी शायद एक ही थे उनके पास, तो पता नहीं आगे अगर किसी और का भी रहेगा तो उनको क्या देंगे, फिर वो भी तो इशू है। तो मैंने बोला कि एटलीस्ट टी कॉफ़ी दे दो, तो फिर वो बोल रहे थे कि सर मुश्किल है, हम लोगों को आया ही नहीं, केटरिंग कुछ भी नहीं आया, सिर्फ पानी आया है। उनके लिए कुछ एक आध टी कॉफ़ी आता है, तो वो अगर रहेगा अवेलेबल तो वो दे। वो रेडीमेड वाला टी वगैरह भी नहीं हो पाएगा क्या? देंगे। मैंने कहा यार ऐसा भी नहीं चाहिए कि भाई आओ अपना दे दो। भाई अगर आप कभी भी आ रहे हो तो स्पाइस जेट पे तो कभी डिपेंडेंट होके मत आना कि वो मील देंगे, खा के आओ या तो लेके आओ खाना, लेकिन यहाँ पे केटरिंग का इशू हो जाता है। वही तो मैं बोलूँ भाई, मेन्यू में इतनी सारी चीजें थी, इतना सब मिलता है क्या स्पाइस जेट में? मुझे तो नहीं लगता भाई। आया हाथ में यही है, उनके पास यही था बस, के अलावा ऑप्शन भी नहीं था कि कुछ और सेलेक्ट कर ले। मैंने बोला कि मैगी राइस बाउल कुछ दे दो, तो फिर बोले नहीं है ही नहीं, बस इतना लिमिटेड आइटम था। वेज में तो यही दिया उन्होंने, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, और एक पीस ही बचे थे इसके भी। और हम तो आगे बैठे 9 नंबर पे भाई, पीछे तो और लंबा जाना है, तो पीछे क्या देंगे वो। फूड रिव्यू तो हो ही नहीं पाया क्योंकि फूड था ही नहीं। अब यही खा लेता हूँ चलो। अच्छा हुआ भाई हम लोग एयरपोर्ट के लॉन्च में खा के आए थे भाई, पेट तो भरा हुआ था बस।
लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया भाई ऐसा कैसे है कि केटरिंग ही नहीं चढ़ी मुंबई एयरपोर्ट से। वो भी ऐसा भी नहीं है गाइस कि हम लोग कोई छोटे एयरपोर्ट से चढ़े और कोई बहुत छोटे एयरपोर्ट पे लैंड करे तो समझ में आता है कि भाई वहाँ पे इशू होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। बट मुंबई टू दिल्ली कर रहे हैं उसमें भी केटरिंग नहीं चढ़ी मेन एयरपोर्ट से। हाँ रिफंड होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे थे बोल रहे थे। बट वही बात है ना, रिफंड का प्रॉब्लम नहीं है। अगर केटरिंग नहीं होने वाली है तो आप पहले बता दो फ्लाइट से पहले कि जब डिले होता है फ्लाइट तो आप बताते हो ना कि डिले हो गया 2-3 घंटे पहले, तो वैसे बता देना चाहिए कि यार आपने जो मील बुक किया वो नहीं होने वाला, तो आदमी खा के चढ़ेगा या फिर अपना प्लान कर लेगा। अब आप बता रहे हो भाई फ्लाइट में जब पास आके आपका मील ही नहीं हो पाएगा सर, और बेवरेजेस में भी कुछ आया नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं। भाई मैं सोने जा रहा हूँ फिर से, हो गया मेरा बाइजेट से। ओके गाइस, फ्लाइट तो खत्म हो गई बट देखो भाई एक्सपीरियंस तो गड़बड़ था। फ्लाइट का जो डिले हुआ वो चलो वो ठीक है, सारी फ्लाइट्स डिले होती हैं, लेकिन भाई बोर्ड पे अलग दिखा रहा टाइम, हमें मैसेज अलग आया है। तो मेरे को सर्विस का ज्यादा बड़ा लगा इंस्टेड ऑफ फ्लाइट की कंडीशन। फ्लाइट की कंडीशन ठीक थी, बढ़िया थी, वॉशरूम्स वगैरह भी ओके थे, लेकिन भाई जो सर्विस इशू है स्पाइसजेट का वो एक सीरियस कंसर्न है। ये चीज अगर इंप्रूव होगी तो एयरलाइंस थोड़ा और बेटर कर सकती है। और अब दिल्ली आई गए तो जरा एक बार BSNL की भी टावर चेक कर लेते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पे तो भाई बहुत सही चल रहा था, और अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे देखते हैं। चलो ये देखो दिल्ली एयरपोर्ट पे सिग्नल आ रहे हैं भाई, रोमिंग आ गई मेरी, लेकिन देखो सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं। 4G दिखा तो रहा है बट भाई इधर गड़बड़ कर गए, ये तो इधर इसने प्रॉब्लम दे दी भाई, तो रीट्राई करने पे भी नहीं हो रहा। तो BSNL का ऐसा हिसाब है बहुत तुक्के से अगर आपके सिग्नल लगे तो आपका नेट चल जाएगा, वरना भाई समझ लो 10 में से 9 जगह तो नहीं चल रहा है, मतलब बेसिक पेज भी लोड नहीं हो रहा है, एरर ही आ जाता है। अभी के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि भाई BSNL सस्ता होकर भी लेना चाहिए, बिकॉज नेटवर्क पे बहुत स्ट्रगल होगा। तो ये दोनों ब्रांड्स की आपने हालत देख ली, अच्छे से गड़बड़ तो कर रहे हैं। तो चलो आओ अभी दूसरे ब्रांड्स देखने, वापस चले, स्पाइसजेट ही करा लूं, सस्ती थी भाई। हाँ तो चलो आओ अब बढ़ते अगले ब्रांड पे। तो यस ये कंपनी है माइक्रोमैक्स। भाई जब ये स्टार्ट हुई थी काफी जल्दी बूस्ट पकड़ लिया था, स्मार्टफोन के मार्केट में अच्छा कंपटीशन दे रहे थे, फिर डाउन चले गए, फिर एक मूवमेंट आया बैन चाइनीज ब्रांड, तब माइक्रोमैक्स निकल के फिर से आया था। उनके फाउंडर ने टेक्निकल गुरुजी के साथ वीडियोस भी बनाए थे, मतलब फिर से लग रहा था रीबर्थ हो रहा है, क्या पता कुछ अच्छा आ जाए। लेकिन गाइस अभी फिर से गायब से हो गया मार्केट से, बट हम ढूंढ के निकालेंगे अपने इस डिसअपीयरिंग ब्रांड को। बाय माइक्रोमैक्स फोन। ओके कुछ आ तो रहे हैं गाइस, लेकिन मोस्टली सब डब्बा फोन है, मतलब आई मीन बटन वाले फोन है माइक्रोमैक्स मोबाइल में। अरे बाप रे ये कौन से जमाने के फोन है भाई, ऐसा फोन तो भाई दादाजी भी यूज नहीं करते भाई एक मुझे टच स्क्रीन फोन दिखा रहे हैं, लो भाई वो भी पिन कोड डाला तो नॉट डिलीवरेबल दिखा रहा है, ये आएगा कैसे फोन तो गाइस बहुत ढूंढने के बाद हमें एक और फोन दिखा है। ये मुझे ऐसा देख के लग रहा है यार ये तो वैसे ही बहुत पुराना फोन है, मतलब ये देखा हुआ फोन है जो बचपन में देखा था। फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे की साइड में है, बट ये डिलीवर हो रहा है। प्राइस वाइज देखोगे तो भाई 8,999 का था और हमें ये 5,321 रुपीज का मिल रहा है। और ये गाइस लिटरली इकलौता फोन है जो डिलीवर हो सकता है टच स्क्रीन में, बाकी सब बटन वाले फोन बचे हैं इनके पास। एंड मुझे तो डर ये है कि मैंने अगर इसको ऑर्डर कर दिया तो ये भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। भाई बड़े कांटे पे चल रहा है माइक्रोमैक्स, यही कर देता हूँ चलो ऑर्डर। ओके गाइस तो हमारे पास आ चुका है माइक्रोमैक्स का डुअल 5 रिवॉल्यूशनरी कैमरा। ये 5 क्यों है भाई, 5G के लिए? नहीं भाई बस वो मॉडल है, और डुअल इसलिए क्योंकि इसमें ये 2 कैमरास इंट्रोड्यूस किए थे इन्होंने। चलो इसको खोलने से पहले पीछे पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसमें। डुअल 13+13 मेगापिक्सल रेयर कैमरा, बाप रे इतना हैवी। क्विक चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया भाई इन्होंने, और एंड्रॉइड मार्शमैलो पे चल रहा है। बैटरी 3200 mAh, बाप रे। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की भाई? सितंबर 18। अच्छा तो पिछले साल ही हुआ है। पिछले साल नहीं, सितंबर 2018 2018 में बना था ये। और ये देखो हमने ये 5300 में मंगाया है, एंड इसकी MRP यहाँ पे लिखी है 28,999। तो गाइस ये 2018 में 29,000 का मिल रहा था, और आज इसकी वैल्यू सिर्फ 5,000 रह गई है। इन्फ्लेशन हिट्स गाइस। पैकिंग भी देखो ये टेप से हो रही है, तो मैंने तो भाई ऐसा किसी स्मार्टफोन के पैक में नहीं देखा कि मैं टेप छुटा रहा हूँ। ये देखो भाई क्या मिठाई के डब्बे पैक कर रहे थे क्या? अंदर फोन ही है ना पता चला कुछ और निकल गया। वाओ अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। ये माइक्रोमैक्स का सील तोड़ रहा हूँ मैं। ये देखो माइक्रोमैक्स, ये देखो यहाँ पे फोन निकला, पीछे तो भाई ये पूरा सेट दे रखा है। ये देखो क्या क्या है इसमें, केबल, अरे चलो टाइप सी तो है, मुझे लगा पक्का माइक्रो USB रहेगा यार। 8 साल हो गए इस बात को, लेकिन उस टाइम पे भी ये लोग टाइप सी दे रहे थे। और क्या क्या मिलता है हमें? अडेप्टर, अरे इससे ये निकला कनेक्टर। कनेक्टर दिया है माइक्रो USB टू टाइप C। उस टाइम पे सबके पास माइक्रो USB होता होगा ना चार्जर, उन्होंने कहा तकलीफ नहीं हो हम कनेक्टर भी दे देते। भाई इतना सोचते थे ये लोग, लेकिन किसी ने इनके बारे में नहीं सोचा फिर देखो भाई अभी खत्म नहीं हुआ, आओ और देखते रहो संकेत भाई। मैं सोच रहा हूँ इसमें है क्या
बैटरी तो नहीं अलग से निकलेगी। ओहो ईयरफोन्स ब्रदर, ईयरफोन्स। भाई ये तो यार सालों हो गए किसी फोन के साथ देखे। इनलाइन माइक्रोफोन के साथ ईयरफोन्स मिले हैं। ये देखो भाई, भाई मेरा भी वही हो गया, प्रेजेंट में मैं नॉस्टैल्जिया में जी रहा हूँ। ये अनबॉक्सिंग मेरे को बचपन की याद दिला रही है, पता नहीं क्यों। इन्होंने कवर प्लास्टिक के ऊपर लगा के दिया है। फोन कवर निकला पहले। ओके ये है अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भाई। ये एप्पल क्या है भाई, ये है प्रीमियम। ओहो पुराने दिन याद आ गए गरीबी के। नाउ द क्वेश्चन इज ये फोन स्टार्ट होगा कि नहीं, क्योंकि ये 2018 से आई बिलीव पैक्ड रखा हुआ है। भाई अगर 2028 में ऑर्डर करता ना तो पूरे 10 साल हो जाते इसको। ऑन करने का बटन दबाता हूँ, लेट्स सी। यहाँ पे देखो पावर बटन है। मुझे नाम खराब नहीं करना है कंपनी का, ऑलरेडी बचा नहीं है। ओ भाई एनिमेशन माइक्रोमैक्स का एनिमेशन आ गया। वॉल्यूम कहाँ गई? वो बाद में आती थी ना। बाद में आएगी भाई। ये तो एनिमेशन पे अटक गया। स्लाइड टू अनलॉक। यूआई कौन से जमाने का है? पुराने सारे लोगो हैं। अरे बाप रे, यूट्यूब का यूआई भी पुराना है भाई। मुझे लग रहा है नेट कनेक्ट करते ही फोन फट ना जाए। इसको आदत नहीं है 2026 में जीने की। ओ भाई ये फोन इतना पुराना हो चुका है कि अपडेट भी नहीं हो सकता। देखो योर डिवाइस इज इनकम्पैटिबल विद दिस वर्जन। प्ले स्टोर ही अपडेट हो जाए कम से कम। ये देखो ना भाई, कैसा लग रहा है, क्या ही यूज कर रहा हूँ मैं यार। भाई प्ले स्टोर का पुराना ही याद आया मुझे। अच्छा लग रहा है ना बिना कोई ऐड के। यार ये तो कुछ चला ही नहीं रहा। अभी तो मैं कैमरा पे आया ही नहीं हूँ। कोई नहीं गाइस, मुझे लगता नहीं इसके अंदर ज्यादा एप्स कोई काम के हैं, क्योंकि उनका अपडेट आ ही नहीं सकता। ये डिवाइस इतना पुराना है, एंड्रॉइड मार्शमैलो पे रन कर रहा है। मार्शमैलो जब आया तो भाई हम लोग लिए ऐसा तो भाई ये बेस्ट है, ये वाला फोन चाहिए जिसमें एंड्रॉइड मार्शमैलो आता हो। उस टाइम से अब कितना फर्क आ गया है। लेकिन माइक्रोमैक्स में नहीं आया। माइक्रोमैक्स का टैगलाइन होना चाहिए, माइक्रोमैक्स स्टेज द सेम। यार चलो मैं कम से कम कैमरा से फोटो ही खींचने की कोशिश करता हूँ। ब्यूटी मोड है भाई इसमें। ब्यूटी मोड पे अपनी फोटो लेता हूँ। हो ब्यूटी मोड। नॉर्मल मोड पे कैसे है? नॉर्मल मोड पे ज्यादा चमक रहा हूँ मैं। अच्छा ब्यूटी लेवल भी पूछ रहा है। अरे बाप रे, ये क्या है? ये देखो भाई मैं कहाँ चला गया ये अचानक से। ये 2018 में कोविड से पहले मैं वापस कैसे पहुंच गया? ये गाइस इकलौता फोन है माइक्रोमैक्स का जो टच स्क्रीन में अवेलेबल है, सोचो मार्केट में। अब मैं इसके साथ ऐसी चीज करने वाला हूँ जिसके लिए रेडी नहीं है। इसके प्रोसेसर को शायद समझ में ही ना आए। इसके अंदर मैं 5G सिम डालने वाला हूँ। भाई रीड कर लिया सिम तो ही बहुत बड़ी बात हो गई। चूज नेटवर्क चूज करने बोल रहा है। अरे 2G 3G 4G 5G किधर है भाई? 5G को आए हुए जमाना हो गया, अब लोग 6G की बात करने लगे। अरे लेकिन मैं इसमें चलाऊंगा क्या? नेट से कुछ चलता ही नहीं है। गूगल चलाते, चलो गूगल मैप नेट पैक से देखते हैं। वाईफाई बंद कर देते हैं, देखते हैं नेट चल रहा है कि नहीं। 4G की स्पीड दिखाओ मुझे। 4G प्लस आ रहा है ब्रो, बस लोड नहीं हो रहा। अरे भाई कल दिखाएगा क्या भाई? लग रहा है नेट ले नहीं पा रहा। इस 5G वाईफाई दे देता हूँ वापस इसको। एयरटेल का सिम बोल रहा होगा भाई। पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई? तेजस तुमने ऐसा फोन देखा कहीं? ये भाई माइक्रोमैक्स का लेटेस्ट फोन है, लेटेस्ट टच स्क्रीन के साथ है भाई। ये देखो भाई, इसका एक सबसे अच्छा मोड तो देखा ही नहीं किसी ने भाई। स्पीड अप मोड है, स्पीड अप देख रहे हो भाई? 3GP। ये ला भाई। बच गया, कुछ नहीं हुआ अभी भी इसको। यार इधर से डैमेज हुआ हल्का, बट बच गया यार। इससे बड़ा गड्ढा दीवार पे हुआ है। मैं भाई इसको इसलिए तोड़ना चाह रहा था कि फिर सर्विस सेंटर जाएंगे, पता करेंगे कि सर्विस सेंटर में रिपेयर कितने में होता है। एक और बार रेडी है भाई, फिर भी बच गया यार। टूट ही नहीं रहा। इस अलग कौन से मटेरियल से बना? दीवार टूट जाएगी गाइस। अरे यार डेंट पड़ रहा है भाई वॉल पे। मेरी वॉल खराब हो रही है। कोई नहीं भाई, नए स्टूडियो में शिफ्ट होने लगे। वैसे भी इतने तगड़े फोन बनाए कि फिर से बिकना ही बंद हो गए। सब लोग के कंटिन्यू चलते रहे, वही चला रहे लोग। कोई नहीं, स्क्रैचेस तो आ ही गए हैं। तो जरा इसके सर्विस सेंटर पता करते हैं, देखते हैं वहां जाके क्या बोलेंगे। ये कैसे हुआ? क्या क्या टूट रहा है भाई? सब टूट रहा है फोन छोड़ के। भाई मैं सब जगह सर्च कर रहा हूँ, बट माइक्रोमैक्स का सर्विस सेंटर ही नहीं बचा है। MI भी टाइप करो तो वो Xiaomi के सर्विस सेंटर दिखाता है। सब क्लोज दिखा रहा है ऐसे। एक जरा जो दिखा रहा है उनको कॉल लगा लेते हैं। अरे भाई इसमें खुद ही माइक्रोमैक्स का केयर नंबर सेव्ड है। ये देखो माइक्रोमैक्स केयर, देखें डायल करके। पर्याप्त बैलेंस नहीं। अपनी गलती है भाई। अरे तो दूसरे फोन से लगा लेता हूँ भाई। आपके पास इस कॉल को पूरा करने के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं है। बेटा मेरे पास बैलेंस है सब में भाई, वरना नेट कैसे चलता? वो क्या एकदम स्कैम कर दिया ना माइक्रोमैक्स। ये देखो इसी फोन से मैं अपना फोन नंबर लगा रहा हूँ। लग गया। केयर वाले नंबर पे वो दिखाता है कि हमारी फोन में बैलेंस नहीं है। ये कैसे स्कैम है? उनका नंबर गाइस डेड हो चुका है। कस्टमर केयर सारे बंद है। एक आध जो है वो भी कॉल नहीं उठा रहे, मतलब लग ही नहीं रहा उठाएंगे क्या। तो गाइस माइक्रोमैक्स जस्ट डिसअपियरिंग नहीं है, मुझे लग रहा है डिसअपियर्ड हो चुका है। क्योंकि भाई अगर ये फोन खराब हो गया तो रिपेयर नहीं हो सकता, और अगर गलती से अभी भी आपके पास है तो मुझे नहीं लगता आपके पास कोई अपडेट आने वाला है। यूज के लायक तो नहीं बचा ये। और